श्री गणेशाय नमः। जीवित पुत्रिका व्रत महात्म्य। जो स्त्रियां जीवित पुत्रिका का व्रत करती हैं उनका उद्देश्य पुत्र के जीवन की रक्षा करना यानी दीर्घ आयु की कामना करना प्रमुख होता है, ताकि उनको जीवन भर पुत्र शोक न सताए। यदि पुत्र का अल्प आयु योग हो तो वह भी इस व्रत के प्रभाव से मिट जाता है और उसे पूर्ण आयु होती है। इसके अलावा जिनके पुत्र तो होते हैं लेकिन जीवित नहीं बचते, वे इस व्रत के करने से जीवित रहने लगते हैं। बच्चे का मरण दोष दूर हो जाता है। इन सब मान्यताओं के जन विश्वास के कारण ही इस व्रत का पुत्रवती स्त्रियों में काफी प्रचलन है। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत के दिन प्राचीन काल के अत्यंत प्रसिद्ध धर्मात्मा राजा जीमूतवाहन अपने त्याग से गरुड़ को प्रसन्न करके शंखचूर्ण के सभी वंशधरों को मृत्युलोक से वापस लाने में सफल हुए थे। पूजन विधि एवं विधान। यह व्रत आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन रखा जाता है। इस व्रत को करने का विधान केवल पुत्रवती महिलाओं के लिए ही है। इस दिन व्रती महिलाएं दैनिक कर्मों स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान सूर्य नारायण की मूर्ति को स्नान कराकर विधि विधानुसार पूजन कर धूप दीप कपूर से आरती उतारें, बाजरे और चने से बना भोग लगाएं, प्रसाद भक्तों में बांटें। अष्टमी के दिन व्रती स्त्रियां प्रातः काल में उड़द के कुछ साबुत दाने निगल जाती हैं, जिसका तात्पर्य श्री कृष्ण भगवान का सूक्ष्म रूप में उदर में प्रवेश माना जाता है। इस दिन व्रती निर्जला रहकर उपवास करें। 24 घंटे के उपवास के बाद दूसरे दिन पारण करें। पुरोहित ब्राह्मण को ससम्मान भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर विदा करें। और यह भी विधान है कि अपने पुत्रों के गले में काले या लाल रंग के रक्षा सूत्र या धागे को पहनावें। इसके पश्चात स्वयं भोजन करें। और इस दिन उड़द तथा गेहूं के दान का बड़ा महात्म्य बताया गया है। शास्त्रों में व्रत के दिन काटे हुए फल व शाक खाना वर्जित किया गया है। इसीलिए प्रायः सभी स्त्रियां ब्रह्मवेला में ही दही चूड़े का भोग लगाकर पशु पक्षियों के लिए थोड़ा भाग निकाल देती हैं और तब स्वयं खाती हैं। मंगल कामना की यह परिपाटी भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न रूप में मनाई जाती है। जीवित पुत्रिका व्रत में भगवान कृष्ण का पूजन षोडशोपचार विधि से करना चाहिए तथा निम्न मंत्र का जप भी अवश्य करना चाहिए। ओम नमो देव भगवते वासुदेवाय। प्रातःकाल स्नान आदि नित्य कर्म समाप्त करके शुद्ध स्थान में बैठकर उपवास व्रत और पूजा संकल्प करें। सोने के या चांदी के या तांबे के या कपास के सूत में 16 गांठ लगाकर जीवित पुत्रिका को रखें। उसी के पास कुशा का जीमूतवाहन नाम के राजा की आकृति बनाकर पीढ़े पर रखकर आवाहन करें। सुपारी पर चिल्लिका का पूजन करें। तदंतर कथा का श्रवण करें। प्रिय मित्रों, आइए सच्चे हृदय से जीवित पुत्रिका व्रत कथा का श्रवण करते हैं। एक बार नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याणार्थ सूत जी से पूछा, हे सूत, कराल कलिकाल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घ आयु होंगे, सो कहिए। सूत जी बोले, जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ था, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि कन्या, इस कली में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकीं, तब गौतम जी के पास पूछने के लिए गईं। जब उनके पास पहुंची
तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे थे। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तदंतर स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे? इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपा करके बताइए। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम जी बोले, आपसे मैं वही बात कहूँगा जो मैंने पहले से सुन रखा है। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटे को मरा देखकर सब पांडव बड़े दुखी हुए, तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य के पास पहुंची और उसने धौम्य से कहा, हे विप्रेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं? कृपा करके ठीक ठीक कहिए। धौम्य बोले, सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्याचरण रखने वाला समदर्शी जिमूत वाहन नामक एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपनी ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र शोक से व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती थी, हाय, मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रुदन सुनकर राजा जिमूत वाहन का तो मानो हृदय विदीर्ण हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गया और उससे पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा है? बूढ़ी ने कहा, गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा, माता, अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का यत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया, तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फेर कर गरुड़ के सामने कर दिया। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा, तुम कोई देवता हो? कौन हो? तुम मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है। तुम अपनी इच्छा भर के मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम शैव्या और मेरे पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्यवंश में मेरा जन्म हुआ है और जिमूत वाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वह वर मांगो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो वर दीजिए कि आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया है वे सब जीवित हो जाएं। हे स्वामिन, अब से आप यहाँ बालकों को ना खाएं और कोई ऐसा उपाय करें कि जहाँ जो उत्पन्न हो वे लोग बहुत दिनों तक जीवित रहें। धौम्य ने कहा, पक्षीराज गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत के लिए नगलोक चले गए। वहां से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे मनुष्यों की हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो उठे जिनको कि पहले गरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहां वालों का बहुत कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा दोनी हो गई थी। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर कहा, मैं संसार के कल्याणार्थ एक और वरदान दूंगा। आज अश्विन कृष्ण सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है। हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्म भाव हो गया है। जो मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात है, वही त्रैलोक्य से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका का कहलाई है।
सो इस तिथि को जो स्त्रियां उस जीवित पुत्रिका की और कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेंगी तो दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की भी बढ़ती होती रहेगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की भी आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित और उदयत तिथि की अष्टमी को व्रत करें, यानी सप्तमी विद्य अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत ना कर शुद्ध अष्टमी को व्रत करें और नवमी में पारण करें। यदि इस पर ध्यान ना दिया गया तो फल नष्ट हो ही जाएगा और सौभाग्य तो अवश्य नष्ट हो जाएगा। जीमूत वाहन को इस तरह का वरदान देकर गरुण वैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले आए। धौम्य द्रौपदी से कहते हैं, हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत को तुमको बताया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घ आयु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्वोक्त विधि से यह व्रत और दुर्गा जी का पूजन करो तो तुम्हें भी अभिलाषित फल प्राप्त होगा। मुनिराज धौम्य की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और पूर्ववासिनी स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ यह उत्तम व्रत किया। गौतम ने कहा, यह व्रत और इसके प्रभाव को किसी एक चील ने सुन लिया और अपनी सखी सियारिन को बतलाया। इसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर उस चील ने और उस वृक्ष के खोते में बैठकर सियारिन ने भी व्रत किया। फिर वही मादा चील किसी उत्तम ब्राह्मण के मुख से यह कथा सुन आई और पीपल के खोते में बैठी हुई अपनी सखी को सुनाया। सियारिन ने आधी कथा सुनी थी कि उसे भूख लग गई और वह उसी समय शव से भरे हुए शमशान में पहुंची। वहां उसने इच्छा भर मांस का भोजन किया और चील बिना कुछ खाए पिए रह गई और सवेरा हो गया। सवेरे वह गौशाले में गई और वहां गौ का दूध पिया। इस तरह नवमी को उसने पारण किया। कुछ दिनों बाद वे दोनों मर गए और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर जन्मी। संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ था, जिसमें सियारिन ज्येष्ठ हुई और चील छोटी। वे दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थीं, इसलिए बड़ी लड़की काशी राज के और छोटी उसके मंत्री के साथ गार्हपत्य अग्नि के सामने विधि पूर्वक ब्याही गई। पूर्व जन्म के कर्म फल से मृगनयनी रानी हुई। जिस किसी भी संतान को उत्पन्न करती वह मर जाती थी और पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने अष्टवसुओं के सदृश तेजस्वी 8 बेटे उत्पन्न किए और सभी जीवित रह गए। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देखकर ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा कि यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के भी पुत्रों को उसी जगह भेज दो जहां मेरे बेटे गए हैं, अर्थात इन्हें मार डालो। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के उद्योग किए, पर मंत्री पत्नी ने जीवित पुत्रिका के पुण्य बल से बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों का सिर कटवाकर पिटारी में रखवाया और वह पिटारी उनकी माता अर्थात मंत्री पत्नी के पास भेज दिया, किंतु वे 8 सिर वाले बेशक कीमती जवाहरात हो गए और भले चंगे वे 8 लड़के अपनी माता के पास वापस चले गए। उनको जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा विस्मय हुआ। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास आई और उसने पूछा, बहन, तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिससे बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते? इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं चील थी और तुम सियारिन। हमने और तुमने साथ साथ जीवित पुत्रिका का व्रत किया था। तुमने व्रत के नियमों का
भली भांति पालन नहीं किया था और मैंने किया था। इसी दोष से हे बहन तुम्हारे बेटे नहीं जीते हैं। ओ राजरानी, अब भी तुम उस जीवित पुत्री का व्रत को करो तो तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे। मैं तुमसे सच सच कह रही हूँ। उसके कथनानुसार रानी ने व्रत किया, तभी से उसके कई बेटे सुंदर और दीर्घायु होकर बड़े बड़े राजा हुए। सूत जी कहते हैं कि सब प्रकार का आनंद देने वाला मैंने यह दिव्य व्रत बतलाया। स्त्रियां चिरंजीवी संतान चाहती हों तो विधि पूर्वक यह व्रत करें। प्रिय मित्रों, आइए जीवित पुत्र का व्रत की दूसरी कहानी को श्रवण करते हैं। जिमूत वाहन नामक राजा अत्यधिक दयावान तथा धर्मात्मा थे। एक दिन वह पर्वत पर भ्रमण करने गए। उस पर्वत पर मलयवती नामक राजकन्या देव पूजन हेतु आई थी। वहां एक दूसरे को देखते ही उनके हृदय में प्रेम हो गया। परस्पर प्रेम दर्शन का यह दृश्य राजकुमारी के भाई ने देख लिया। देव पूजन के पश्चात राजकुमारी अपने भाई के साथ वापस लौट आई। तत्पश्चात जिमूत वाहन जब पर्वत पर भ्रमण कर रहे थे तब उन्हें सहसा किसी के रुदन का स्वर सुनाई दिया। वे उस स्वर की दिशा में चल दिए। कुछ ही दूर जाकर उन्होंने देखा कि शंखचूर्ण सांप की मां विलाप कर रही है। उन्होंने उससे विलाप का कारण पूछा तो ज्ञात हुआ कि उसका एकमात्र पुत्र गरुण के भोजन के लिए नियत स्थान पर जाकर लेट गए। नियत समय पर आकर गरुण ने जिमूत वाहन पर चोंच से प्रहार किया, किंतु वे शांत भाव से पड़े रहे, हिले नहीं। चोंच में जब सांप का स्पर्श ना हुआ तो उसने नीचे देखा, जिससे गरुण को आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगा, यह कौन पड़ा है। जब गरुण ने उसे खाना बंद कर दिया तो जिमूत वाहन ने पूछा, आपने खाना बंद क्यों कर दिया? मेरी नसों में अब भी रक्त प्रवाहित हो रहा है, मेरे शरीर में मांस है, लगता है अभी तुम्हारी भूख मिटी नहीं। गरुण जिमूत वाहन को पहचान कर पश्चाताप करने लगा। गरुण ने शांत भाव से सोचा, यह तो दूसरे के लिए प्राण दे रहा है और एक मैं हूँ कि प्रतिदिन अपनी भूख मिटाने के लिए दूसरे के प्राण लेता हूँ। इस प्रकार अनुताप करते हुए गरुण ने अपने कलंकित रूप के दर्शन किए। गरुण ने अपने पापों का प्रायश्चित सा करके राजा से वर मांगने को कहा। राजा ने कहा, आज तक आपने जितने सांप मारे हैं उन सबको जीवित करके भविष्य में सांप ना खाने की प्रतिज्ञा कीजिए। गरुड़ ने तथास्तु कहकर अपने धर्म का निर्वाह किया। जब यह घटना घटी उस समय राजकुमारी का पिता तथा भाई राजा जिमूत वाहन की खोज करते करते वहां पहुंचे और उन्होंने राजकन्या का विवाह उनसे कर दिया। उस दिन आश्विन कृष्णाष्टमी थी। आइए मित्रों, अब अन्य कहानी का श्रवण करते हैं। महाभारत के युद्ध के पश्चात पांडवों की अनुपस्थिति में कृतवर्मा तथा कृपाचार्य के साथ अश्वत्थामा ने शिविर में प्रवेश करके सैनिकों की हत्या कर दी। अश्वत्थामा ने सोए हुए द्रौपदी के पुत्रों को पांडव समझकर उनके सिर काट लिए। दूसरे दिन अर्जुन ने केशव को सारथी बनाकर अश्वत्थामा का पीछा किया तथा उसे बंदी बनाया। धर्मराज युधिष्ठिर के आदेश तथा श्री कृष्ण के परामर्श से सिर की मणि लेकर तथा केश मोड़कर गुरुपुत्र को बंधन से मुक्त किया। अश्वत्थामा ने अपमान का प्रतिशोध लेने के भाव से पांडवों की वंशधर उत्तरा के गर्भ पर अमोघ अस्त्र का प्रयोग किया। पांडव उस अस्त्र का प्रतिशोध न कर सके। वे भगवान केशव की शरण में गए। भगवान ने सूक्ष्म रूप से उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके गर्भ की रक्षा की, किंतु जब पुत्र का जन्म हुआ तो वह मृत प्राय था। भगवान ने उसे प्राण दिया। वही पुत्र पांडव वंश का उद्धारक राजा परीक्षित हुआ। परीक्षित को इस प्रकार जीवन दान देने के लिए इस व्रत को जीवित पुत्रिका नाम से शब्दांकित किया गया है। उड़द का निगलना
श्री कृष्ण का सूक्ष्म रूप में उदर प्रवेश माना जाता है। अतः इस दिन भगवान श्री कृष्ण या वासुदेव के पूजन की अनिवार्यता है। प्रिय मित्रों, आइए जीवित पुत्रिका व्रत की अन्य कहानी का श्रवण करते हैं। एक समय जब भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में निवास करते थे, उस समय एक ब्राह्मण भी द्वारिका में रहता था। उसके साथ पुत्र काल के गाल में बचपन में जा चुके थे। इस दशा को देखकर वह ब्राह्मण बहुत दुखी था। एक दिन वह भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच गया और कहने लगा, भगवान, आपके राज्य में आपकी कृपा से मेरे 7 पुत्र हुए, परंतु जीवित कोई नहीं रहा। इसका क्या कारण है? यदि आप अपने राज्य में किसी को दुखी देखना नहीं चाहते तो कोई उपाय बताइए। भगवान बोले, हे ब्राह्मण, सुनो, इस बार तुम्हारे जो पुत्र होगा उसकी उम्र 3 वर्ष की है। उसकी उम्र बढ़ाने के लिए तुम भगवान सूर्य नारायण की पूजा हेतु होने वाले पुत्र जीवी व्रत को धारण करो। तुम्हारे पुत्र की आयु बढ़ेगी। ब्राह्मण ने वैसा ही किया। जब वह सब परिवार हाथ जोड़कर और खड़े होकर इस प्रकार की विनती कर ही रहा था, सूर्यदेव विनती सुनो, पाऊं दुख अपार, उम्र बढ़ाओ पुत्र की कहता बारंबार। इतना सुनते ही सूर्य का रथ वहीं रुक गया। ब्राह्मण की विनती से प्रसन्न होकर सूर्य ने अपने गले से एक माला ब्राह्मण के पुत्र के गले में डाल दी और आगे चले गए। थोड़ी ही देर में यमराज उस ब्राह्मण पुत्र के प्राण लेने आए। यमराज को देखकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी श्री कृष्ण जी को झूठा कहने लगे। भगवान श्री कृष्ण अपना अनादर जानकर तुरंत सुदर्शन चक्र लेकर आ गए और बोले, इस माला को यमराज के ऊपर डाल दो। इतना कहते ही ब्राह्मण उस माला को उठाने लगे कि यमराज डर से भाग गए, परंतु यमराज की छाया रही। ब्राह्मण ने उस फूल की माला को छाया के ऊपर फेंक दिया, जिसके फलस्वरूप वह छाया शनि के रूप में आकर भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करने लगी। भगवान श्री कृष्ण को शनि के ऊपर दया आ गई और पीपल के वृक्ष पर रहने के लिए कहा। तब से शनि की छाया पीपल के वृक्ष पर निवास करने लगी। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने उस ब्राह्मण के पुत्र की उम्र बढ़ा दी। इसीलिए हे भगवान, जिस तरह उस ब्राह्मण के लड़के की उम्र बढ़ाई है, उसी तरह सभी बच्चों की उम्र बढ़ाना। जीवित पुत्रिका का व्रत समाप्त हुआ। प्रिय मित्रों, इसी प्रकार की अन्य कथाओं का श्रवण करने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।